बच्चों, आज हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया पढ़ेंगे। और यानी हम ये जानना चाहेंगे कि कब कब हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना आवश्यक है कि सिमिलरिटी की जो डेफिनेशन है वो ठीक से आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should observe that two triangles are said to be similar. First part, when their corresponding angles are equal, and second, that their corresponding sides are proportional. अभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इसको ज़रा एक डायग्राम की मदद से थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एंगल A और एंगल P के ऊपर सेम तरह का निशान लगाया हुआ है, एंगल B और Q के ऊपर सेम तरह का निशान लगाया हुआ है, C और R पे निशान नहीं लगा हुआ है, लेकिन उस पर आप 3 मान लीजिए, उस पर भी 3 लगे हुए हैं। भूल गया था मैं इसमें लगाना थोड़ा सा। तो एंगल A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C R के इक्वल है। तो मैं ये कहूँगा कि पॉइंट A P को करस्पॉन्ड कर रहा है, राइट साइड में आप देखें, B Q को करस्पॉन्ड कर रहा है और C R को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मुझे दिख रहे हैं कि कौन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, और मगर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इन्हीं से हम अंदाज़ा लगाएंगे। जैसे 1 मार्क और 2 मार्क के बीच की साइड आप देखें तो AB है, यानी इन दोनों एंगल्स एंगल A और एंगल B के ऊपर जो निशान है एंगल्स के ऊपर, उनसे आप पहचानिए। तो AB 1 मार्क और 2 मार्क के बीच की साइड है। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में वो साइड है PQ। तो हम ये कहेंगे कि AB को करस्पॉन्ड कर रही है PQ। इसी तरह BC को करस्पॉन्ड करेगी QR और AC को करस्पॉन्ड करेगी PR। तो अब अगर इन दो ट्रायंगल्स में एंगल A एंगल P के बराबर हो, एंगल B Q के बराबर हो, एंगल C R के बराबर हो, और AB अपॉन PQ यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, फिर दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी BC अपॉन QR, फिर तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी AC अपॉन PR। अगर ये तीनों रेशियो आपस में सेम आए और ये एंगल्स भी इक्वल हों, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में वो सिमिलर हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमने कुल 6 पार्ट्स का इस्तेमाल किया, यानी 3 एंगल्स और 3 साइड्स। एक ट्रायंगल के लिए अगर हम गिने तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स सबका इस्तेमाल हम कर रहे हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी में। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर बार हम 6 चीज़ों का इस्तेमाल करें और तभी लिख पाएंगे कि क्या दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो क्या हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इनको, यानी कम से कम कंडीशंस जान करके, कम से कम चीज़ें आपस में इक्वल दिखा करके हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाएँ, इसी को हम क्राइटेरिया कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, आज मैं 2 क्राइटेरिया की बात करूँगा। पहली क्राइटेरिया हमारी है AAA। तो यानी अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आप ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, है ना। अब पहला ट्रायंगल मैंने ABC लिया और मान लेते हैं दूसरा ट्रायंगल है PQR। लेटर्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें। जैसे मैं ABC में A पहले लिख रहा हूँ, B दूसरे नंबर पर, C तीसरे नंबर पर, तो पहले ट्रायंगल का नाम तो मैं कैसे भी लिख दूँ किसी भी ऑर्डर में, मगर दूसरे ट्रायंगल का नाम पहले ट्रायंगल के हिसाब से ही चलेगा। यानी A को करस्पॉन्ड करने वाला पॉइंट जब हम दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जहाँ पर A को करस्पॉन्ड करने वाला पॉइंट
सबसे पहले लिखना पड़ेगा, वो लेटर पहले लिखना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल का। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। अब मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा है ए बी सी, तो ए को करस्पॉन्ड करने वाला जो लेटर है वो है पी, तो मैं पहले दूसरे ट्रायंगल का नाम का पहला अक्षर पी लिखूँगा। इसी तरह से बी को करस्पॉन्ड करने वाला जो लेटर है वो है क्यू, तो मैं क्यू को दूसरे नंबर पे लिखूँगा। और सी को करस्पॉन्ड करने वाला लेटर है आर, तो मैं आर को तीसरे नंबर पे लिखूँगा, यानी दूसरे ट्रायंगल का नाम होगा पी क्यू आर, है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर सिर्फ 3 एंगल इक्वल दिए थे तो ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर लिख दूंगा डायरेक्टली। ये एक थ्योरम है, लेकिन इस साल केवल मोटिवेशन के लिए बोला गया है कि आप इस थ्योरम को डिडक्ट मत करिए, इसको केवल मोटिवेट करिए। तो अब सिमिलरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें 2 पार्ट होते हैं। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर बराबर होगा तो एंगल्स बराबर होंगे, ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा। तो अगर मेरे पास 3 एंगल इक्वल हैं तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल आप लिख सकते हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब मेरे पास दूसरी क्राइटेरिया है ट्रिपल एस, यानी इस बार हमें, और ये दोनों ही क्राइटेरिया हमने ऊपर से ही लिए हैं, जो अभी हमने सिमिलरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं से उठाए हैं, कि अगर 2 ट्रायंगल मेरे पास हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी ए बी को करस्पॉन्ड अगर पी क्यू करती है, बी सी को क्यू आर करती है, ए सी को पी आर करती है, तो एंगल ए बी पर करस्पॉन्ड करेगा, पी को बी करेगा, क्यू को सी करेगा, आर को, ये तीनों ऑटोमेटिकली आप अपने आप इक्वल लिख सकते हैं। अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, का रेशियो इक्वल है तो एंगल्स ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल होंगे। तो ये 2 क्राइटेरिया आज हमने पढ़े हैं, और बाकी जो क्राइटेरिया बच रहा है वो हम नेक्स्ट टाइम पे उसको समझेंगे।